तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोगों के डाउट्स हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। बाकी आपने बहुत सारे वीडियो देख रखी होगी कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्या वैकेंसी है, किस तरीके से क्या होगा, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ हट के बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करें ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई जल्दी कर जाएँ। तैयारी कैसे करें, पहले पेपर की तैयारी करें या दूसरे पेपर की करें, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ें, किन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं ना, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। और बाकी जो चीज़ें वो पहले से आपको पता है कि जैसे कि कई किन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, उन चीज़ों में होगा कि जैसे भर्ती रद्द हो गई तो क्या करें, इस भर्ती में लग रहा है बहुत समय लगेगा, एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो इसमें तो कोर्ट केस हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये तो पूरा ही नहीं हो पाएगा तो क्यों पढ़ें, मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। इस तरीके के जो डाउट्स हैं ना, बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इससे आपका ना ही भला होने वाला है। तो हम इन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे बाईपास करके आगे बढ़ना है हमें और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले ये देखिए किस वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इन लोगों इस सारी चीज़ों पे आपने बहुत सारी वीडियो देख रखी होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के लिए इंटर प्लस DLED, कक्षा 6 से 8 के लिए, और कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 और 12। इसमें भी थोड़ा थोड़ा मैंने डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी आप डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पहले पेपर की। जो फर्स्ट पेपर है ना 100 नंबर का होगा, ये चीज़ें तो क्लियर ही है। जो उसमें है 75 नंबर का एक भाषा होने वाला है और 25 नंबर का इंग्लिश होने वाला है। तो 75 नंबर भाषा में क्या है ना कि हिंदी, उर्दू या बांग्ला, कोई आपको अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करना है और उसका पेपर देना है। ये सबके लिए कॉमन है, या तो आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हो या तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। किस तरीके से तैयारी करें हम इस पे बात करेंगे ना। तो NCERT बुक्स पढ़ना है आपको, भाषा के लिए भी पढ़ सकते हैं और किसी भी तैयारी के लिए आपको NCERT बुक्स जो NCERT बेस्ड बुक होता है उसी को पढ़ना होता है। और अगला है जो कि PDF डाउनलोड ना करें, सर्च करने में समय बर्बाद ना करें। कई बार होता है ना PDF तो कोई पढ़ ही नहीं पाया है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जितना में आप PDF डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट करवाइएगा ना, उससे अच्छा बुक्स खरीद सकते हैं आप। तो इन सारी चीज़ों पर ना जाएं, PDF डाउनलोड करने के चक्कर में ना पड़ें। और ये PDF वाले किताब छाप के बस PDF बना रहे हैं, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। आपको यूनिक चीज़ें पढ़नी है, कम चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि समय कम है। अभी क्या कीजिए ना, आप 4-5 प्रैक्टिस सेट बना लीजिए। सबसे पहले बुक्स खरीद के एक प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा हमारा कमजोरी कहाँ है, और उस कमजोरी को पकड़ के उस पर काम कीजिए। भाषा की तैयारी के लिए आप व्याकरण पर जोर दीजिए। प्रैक्टिस सेट जरूरी है बनाना, ताकि आपको उससे पता चलता है आकलन। खुद का आकलन आदमी एग्ज़ाम में करता है तो फेल हो जाता है, खुद का आकलन पहले करना होता है। तो आप प्रैक्टिस सेट बना लीजिए और उस पर देखिए कहाँ कमजोरी है। अगला जो है शिक्षक जो है सेकंड पेपर के लिए बात कर लेते हैं। जो 1 से 5 तक वालों के लिए है, उनके लिए देखिए क्या है। उनको एक भाषा का जो पेपर है वो नहीं देना है। 150 नंबर का उनका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का ही समय है और 150 नंबर का होगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। इसके लिए आपको NCERT बेस्ड बुक पढ़ना है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि पूरा NCERT बुक्स आप पढ़ लें, क्योंकि अगस्त में 19 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं और उसको पढ़िए, और बाकी और भी पब्लिकेशन का NCERT बेस्ड बुक है उसको पढ़ सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय वालों के लिए भी यही हाल है उनका भी, लेकिन उनका जो 2 पेपर होने वाला है ना, 100 नंबर का एक भाषा का होगा और 50 नंबर का वही जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो किताबें पढ़ाई जाती है माध्यमिक विद्यालय में, उससे थोड़ा लेवल हाई लेवल का पूछा जाएगा। तो उस किताब को आप NCERT बेस्ड कोई किताब मिलता है तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है अब। और 100 नंबर का भाषा का तो आप कमांड होना ही चाहिए, जिस भाषा पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं उच्च माध्यमिक जो है, इनके लिए भी वही है कि 100 नंबर का एक भाषा होगा और 50 नंबर का जो किताबें पढ़ाई जाती है उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और जो इनका लेवल होगा ना, PG लेवल का होगा। तो NCERT बेस्ड बुक PG लेवल का पढ़िए, प्रैक्टिस बुक जरूर कीजिए और कमज़ोर जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
मैं प्रैक्टिस बुक इसलिए कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिस सेट मारने के लिए। उससे पता चलता है कि हाँ हमें कहाँ हमारी कमी है और उस कमियों पे हम काम करके खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है बिहार में शिक्षक बनने के लिए। आगे हम बहुत सारी चीज़ें उस पर बात करने वाले हैं। जैसे हमने देख लिया कि तैयारी कैसे करें, मतलब तैयारी कैसे करें में सबसे पहले नंबर आता है एनसीईआरटी बेस्ड बुक ही पढ़ना है, आपको रंग बिरंगी किताबों से दूर रहना है। बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। और पहले पेपर की तैयारी करें या दूसरे पेपर की, तो देखिए दोनों पेपर साथ में होने वाला है। पहला होगा अगर 19 अगस्त को, तो दूसरा 20 को हो जाएगा। तो आपको दोनों साथ में करना है। इंग्लिश कमज़ोर है तो क्या करें? इंग्लिश कमज़ोर है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो 25 नंबर का इंग्लिश, अगर आप पहला पेपर सबके लिए है 25 नंबर, तो बुक्स पढ़िए, इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाइए। जितना मैक्सिमम आप ट्रांसलेशन बनाइएगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना हाई होगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी इंग्लिश आती है। तो टेंस पढ़ लीजिए आप, सिंपल टेंस, जो मतलब जो भी टेंस है ये टेंस कंप्लीट कर लीजिए। तीनों टेंस बिल्कुल आपको कंप्लीट होना चाहिए। एक्सक्यूज नहीं, समाधान खोजें। ऐसा मत बहाना बने कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, क्या करूँगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी पास कीजिएगा। आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसका इंग्लिश पता करें। आप जहाँ बैठे हैं रहें, आप किसी रूम में ही बैठे तो ऐसा होना चाहिए ना कि पूरे इंग्लिश में जो भी सामान है उस कमरे में उसका इंग्लिश पता हो आपको। कुछ भी दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, मान लीजिए कोई आपके आसपास कोई सामान है उसका इंग्लिश पता नहीं, गूगल कर लीजिए। डिक्शनरी का ज़माना ख़त्म हो चुका है कि हाँ मेरे पास अब डिक्शनरी नहीं, ये एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से खोजूँ। आपके पास गूगल है, नेट का सही इस्तेमाल कीजिए और उसका अंग्रेजी पता कीजिए। तो इस तरीके से आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी चीज़ें होती है, ग्रामर, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, आप चैनल सब्सक्राइब करके उसको देख भी सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देख ली कि इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और अभी कुछ चीज़ें हैं जो और देखनी है बाकी है, जैसे हमें किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले कई लोग अफवाह उठा रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो, उससे मतलब आपको नहीं रखना है। भर्ती रद्द हो गई तो क्या आप थोड़े कि केवल शिक्षक ही बनेंगे। अगर भर्ती रद्द आज हो जाती है, कल को कोई और भर्ती निकलेगी, जो आपकी तैयारी है वो बेकार नहीं जाने वाली है। ये एसएससी में भी काम आएगी। तो आप इसको पढ़ते रहिए। और शिक्षक बहाली रद्द नहीं होने वाली है, आज नहीं तो कल बहाली होगी ही। इस भर्ती में लग रहा है समय, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम एसएससी निकाल सकते हैं तो चले जाइए एसएससी। बिहार एसएससी, स्टेनो का भर्ती आया हुआ है बिहार में ही, और भी बहुत सारी जगहों पर भर्ती आया हुआ, तो उसको आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। एग्ज़ाम जल्दी हो गया, एग्ज़ाम आपके लिए नहीं जल्दी हो रहा है, सबके लिए जल्दी हो रहा है। तो समय बर्बाद ना करते हुए आप तैयारी कीजिए। इसमें तो कोर्ट केस हो जाएगा, कहाँ पूरा हो पाएगा, नहीं पूरा हो पाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं पूरा हो पाएगा। आज नहीं तो कल पूरा होगा ही। तो आपका जो तैयारी है ना, सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा नहीं हो पाएगा, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, ये ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं मेरा नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं एक बार पुणे गया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक पोस्ट के, मुझे पता नहीं था एक ही पोस्ट है, और एक बाद में पता चला कि एक ही पोस्ट है, और एक पोस्ट के लिए पेपर आया हुआ था। ऑल इंडिया से लगभग 750 बच्चे आए हुए थे। मुझे भी लगा एक समय के लिए, मुझे भी लगा कि एक पेपर है और 750 बच्चे आए हुए हैं, कैसे होगा, मेरा तो नहीं होगा। लेकिन मैं सोचा मैं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने भी पढ़ा है, मुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। और मैं सोचिए यहाँ से वहाँ पुणे गया, और पुणे गया, वहाँ पे 750 बच्चे थे, मैंने भी पेपर दिया और भी बच्चों ने पेपर दिया। उसमें से 13 लोगों का रिजल्ट हुआ। मतलब कि 750-800 बच्चे जो थे, उसमें से 13 लोगों का उन्होंने वहीं सेम डे रिजल्ट था, उसका नाम चिपकाया और बाकियों को घर भेज दिया। उस 13 नंबर में चौथे नंबर पर मैं था। और उस 13 लोगों में का इंटरव्यू होने वाला था। जैसे कि पेपर सुबह 9 बजे से था, उन्होंने 1-1:30 बजे तक ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और था कि उन्होंने बोला कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आपको एक एड्रेस बता दिया, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पुणे देहू रोड में आपका इंटरव्यू होने वाला है। हम लोग वो 13 लोग पहुँचे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और उस इंटरव्यू में एक-एक करके बुलाया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि एक सीट पे रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ तो 1,78,000 70,000 है। तो आप इसमें ये ना सोचिए क्या होगा नहीं होगा, आप सही दिशा में तैयारी कीजिए। आज नहीं तो कल नौकरी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।